हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, देखिए यह अपराजिता का पौधा है जो कि घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस पौधे को कैसे गमले में लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है कि मेरा पौधा आसानी से लगे और बहुत जल्दी हरा भरा घना हो जाए, तो मैं आज के वीडियो में इस प्लांट्स को गमले में कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है कि आपका प्लांट्स लग जाए, खराब नहीं हो और सालों साल चले। या अपराजिता का दोस्तों, इस मौसम में आप कोई भी प्लांट्स को अगर गमले में लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं तो लग जाता है, क्योंकि अभी इस टाइप का एटमॉस्फेयर है कि प्लांट्स को ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है और प्लांट्स अच्छे से लग जाते हैं। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाकर आप फूल वाले पौधे को लगाइए गमले में, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर, और प्लांट्स लग जाएंगे और बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी होंगी और हरा भरा रहेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप प्लांट्स को सेम डे में भी लगा दीजिएगा तो इस मौसम में प्लांट्स अच्छे से लग जाएंगे। आपको 2 से 3 दिन तक इसे आप शेडी एरिया या दूसरे प्लांट्स के साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय मौसम के अनुसार ही प्लांट्स को लगाया जाता है। तो आसानी से लग जाएंगे। आप डायरेक्ट नर्सरी से पौधे को लाइए और सेम डे में गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाकर लगा दीजिए पौधे को, पौधे लग जाएंगे। अगर मेरे वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पौधे लगाने के सबसे पहले आपको क्या करना है, गमले की जो वेल ड्रेन मिट्टी है उसको आपको बनाना है। तो देखिए, हमने गार्डन सॉइल यहाँ 50% लिया है। उसके बाद यह नीम का सूखे पत्ता है, उसके बाद यह रिवर सेंट यानी बालू है, उसके बाद बर्मी कंपोस्ट खाद है दोस्तों, उसका लकड़ी का राख लिया, उसका नीम खल्ली। इन सभी को मिक्स करके आप गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए और प्लांट्स, गमले की मिट्टी अगर आप ताकतवर होगी, वेल ड्रेन होगी, तो प्लांट्स आपका अच्छे से लगेगा। हमने गार्डन सॉइल लिया है जिसे हमने पूरी अच्छी तरह से सुखा दिया 2 से 3 दिन तक। तो आपको इसी तरह से पुराने गमले की मिट्टी लेना है, उसको सनलाइट्स में आप 2 से 3 दिन तक रख दीजिए और या शेड में रख दीजिए, जिससे पूरी अच्छी तरह से मिट्टी सूख जाए। तब अब इसमें प्लांट्स को लगाना है। गमले की हमने पुरानी मिट्टी को अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया। उसके बाद रिवर सेंट 20% लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। इसको डालने से ये होता है कि रूट डेवलप करने में मदद करता है और गमले की जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन बनती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह लकड़ी का राख है जिसमें एंटी फंगल का गुण पाया जाता है, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस मौसम में बहुत जगह भी बारिश हो रही है तो कीट पतंग लगते हैं, तो उसको हटाने के लिए यह बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने नीम खल्ली लिया है, उसका आपको 1 से 2 चम्मच डाल देना है। इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह मिट्टी में लगने वाले फंगस को हटाता है। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट खाद देना है, जो कि उसका आपको 200 ग्राम ले लीजिए और गमले की जो मिट्टी है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीम का जो पत्ते हैं दोस्तों, हमने सुखा के रख लिया था, क्योंकि इसमें भी एंटी फंगल एवं नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स करके गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बना लीजिए। उसके बाद आप पौधे को लगाइए। तो हमने गमले की जो मिट्टी थी पूरी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से गमले की मिट्टी अब मेरी तैयार हो गई है दोस्तों। सबसे पहले आप गमले की पूरी ड्रेनिंग होल को अच्छी तरह से क्लियर रख लीजिए, कर लीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि गमले में पानी रुकेगा नहीं और पानी का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने कुछ ईंट के टिकड़े लिए हैं और इसका ड्रेनिंग होल के पास आपको इसी तरह से रख देना है। उसके बाद फिर जो हमने गार्डन सोल बनाया था दोस्तों, आपको थोड़ा सा फिलिंग कर देना है। उसके बाद देखिए, यह आप सूखा पत्ती है जिसको फेंकना नहीं है दोस्तों, इसको आप डाल दीजिए, जिससे ये कंपोस्ट का काम करेगा और प्लांट्स को खाद भी फ्री का आपको मिल जाएगा। फिर ऊपर से आप मिट्टी फिलिंग कर दीजिए थोड़ा सा, इसी तरह से थोड़ा सा फिलिंग कर देना है। तो अपराजिता के पौधे का आप रिपोर्टिंग करना है तो इसको आप इसी तरह से पानी में डालकर छोड़ दीजिए थोड़ा देर। इससे फायदा होगा कि जो मिट्टी है गीली हो जाएगी और आपका जो प्लास्टिक है यानी कैरी बैग आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो 5 मिनट तक आप इसको डालकर इसी तरह से छोड़ दें। देखिए दोस्तों, मैं कैरी बैग निकालने आराम से पानी से निकाल रहा हूँ और ये आसानी से आपका निकल जाएगा। फिर प्लांट्स को आप जो मिट्टी बनाए हैं गमले की, आप इसी तरह से
डालकर ऊपर से पूरा मिट्टी फिलिंग कर देना है, जिससे प्लांट आपके आसानी से लग जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो पूरा मिट्टी आपको ऊपर तक फिलिंग कर देना है, मिट्टी पूरा ऊपर तक फिलिंग कर देना है दोस्तों। और पानी आपको पूरा इसमें लबालब भरना नहीं है, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करिए। तो हल्का हल्का आपको पानी देना है, पूरे पानी से इसको गीला नहीं करना है। और फिर इसे आप पौधे को लगाकर शेडी एरिया में रख दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आपके प्लांट्स अच्छे से हरे भरे हो जाएंगे। पानी डाल के इसे आपको डायरेक्ट सनलाइट्स में नहीं रखना, आप शेडे एरिया में रख दीजिए 2 से 3 दिन के बाद। उसके बाद आप इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और प्लांट्स अच्छे से लगेंगे और जल्दी सर्वाइव करेंगे। देखिए 1 हफ्ते के बाद प्लांट्स कितने अच्छे से लग गए हैं और आपका हरा भरा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप इसी तरह से मेरे बताए हुए तरीके से पौधे को गमले में लगाइए। और एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि पौधे को सेम डे में वाटरिंग करके आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख देते हैं। तो इस पौधे को आप कोई भी प्लांट्स लगाइए, उसको सेम डे में आपको सनलाइट्स में रखना नहीं है। शेडी एरिया में 2 से 3 दिन तक रखिए, उसके बाद प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करेगा और बहुत जल्दी ग्रो होगा। देखिए मेरे 10 दिन के बाद इस प्लांट्स में फ्लावरिंग भी अब चालू हो गया है अपराजिता के पौधे में। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से अपराजिता के पौधे को गमले में लगाइए, आसानी से लगेंगे और सालों साल चलेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप गमले की वेल्डेन मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए। पौधे लगे, जब पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और इसके फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो इस पौधे को आप गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाइए, प्लांट्स अच्छे से लगेंगे और इसमें फ्लावरिंग होगा बहुत अच्छे तरह से और पौधा आपका रहेगा हरा भरा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।